सर हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास फिजिकली कौन सा मैट्रिक्स है। तो कंट्रोलेबिलिटी अगर आप मैट्रिक्स की बात करें तो MC आता है हमारे पास बी ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी और e⁻n - 1 भी, ठीक है। अब अगर आप MC का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो अगर आपका जीरो नहीं आया, मतलब कि MC कैसा मैट्रिक्स है आपके पास बेसिकली, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ MC क्या है बेसिकली, बराबर n है। तो ये सिस्टम कैसा है आपके पास बेसिकली तो कैसा आपके पास बेसिकली तो सिस्टम है, तो कंट्रोलेबल सिस्टम है, राइट। अच्छा, अब वहीं अगर आपके पास MC का डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो है तब मैट्रिक्स आपके पास कैसा है बेसिकली, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और रैंक ऑफ MC क्या है बेसिकली, n से छोटा है। और सिस्टम आपके पास कैसा है, तो नॉन कंट्रोलेबल सिस्टम है। अच्छा, अगर आपका सिस्टम कैसा है बेसिकली, तो कंट्रोलेबल है, तो वो सिस्टम आपका बेसिकली स्टेबलाइजेबल भी होगा। और अगर सिस्टम आपका नॉन कंट्रोलेबल है तब आप YS/US बराबर आप लिखिए C टाइम्स SI माइनस A इनवर्स इंटू B और प्लस D, ठीक है। और फिर देखिए कि आपका जो कैंसिलिंग जो टर्म है वो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड वाले प्लेन में है तो सिस्टम होगा आपके पास बेसिकली तो कैसा सिस्टम होगा आपके पास बेसिकली स्टेबलाइजेबल। और अगर वो कैंसिलिंग टर्म आपका तो राइट हैंड वाले प्लेन में है तब सिस्टम होगा आपके पास बेसिकली नॉट स्टेबलाइजेबल। अब आ जाइए आप आउटपुट जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, अगेन हम जानते हैं मतलब हम जानते हैं कि CB CAB और CA² और CA³ और डॉट C(A²n - 1)B और D होता है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे बेसिकली ऑब्जर्व मतलब कि आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पर बेसिकली ऑब्जर्वेबिलिटी तो मैट्रिक्स है, तो MO होता है आपके पास C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू आता है आपके पास बेसिकली C ट्रांसपोज, फिर आता है आपके पास A ट्रांसपोज का क्यूब इंटू C ट्रांसपोज और डॉट आता है आपके पास बेसिकली A ट्रांसपोज का पावर n-1 इंटू आता है आपके पास बेसिकली क्या आता है, तो C ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो M0 का अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास बेसिकली तो नॉट जीरो है, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ M0 बराबर है आपके पास बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो n के, तो ऑब्जर्वेबल आपके पास हो जाएगा सिस्टम। और वहीं अगर आप ध्यान देंगे कि अगर आपका M0 का डिटर्मिनेंट जीरो है मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ M0 इज लेस देन अगर आपके पास n है तो नॉट ऑब्जर्वेबल हो जाएगा आपके पास बेसिकली तो सिस्टम। अब सिस्टम अगर आपके पास दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेबल है तब वो सिस्टम आपके पास बेसिकली तो कैसा होगा, तो आपके पास वो सिस्टम बेसिकली तो कैसा होगा, तो डिटेक्टेबल भी होगा, ठीक है। और अगर सिस्टम ये दिया हुआ है कि नॉन ऑब्जर्वेबल है तब आप फिर से YS/ES बराबर आप लिखिएगा C टाइम्स SI माइनस A इनवर्स इंटू B और प्लस D। अब आप देखिएगा कि कैंसिलिंग टर्म अगर आपके पास लेफ्ट हैंड वाले प्लेन में है तो सिस्टम होगा आपके पास डिटेक्टेबल, ठीक है। और अगर कैंसिलिंग टर्म आपके पास राइट हैंड वाले प्लेन में है तो सिस्टम होगा आपके पास नॉन डिटेक्टेबल, ठीक है। चलिए।